हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सोनी और 7 कैरियर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का लाप्लास ढूंढा है और आज पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास कैसे ढूंढते हैं वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास। फ्रेंड्स, पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है, इसका डेफिनेशन ये है कि f ऑफ t प्लस पीरियड p इज इक्वल टू f ऑफ t। मतलब एक फिक्स पीरियड और एक फिक्स इंटरवल के बाद फंक्शन अपनी पोजीशन वही पाएगा तो वो फंक्शन होगा पीरियोडिक फंक्शन। और यहां पर मैंने बोला कि एक फिक्स इंटरवल होता है। लास्ट जो डिसकंटिन्यूअस वाले फंक्शन में जो इसका लाप्लास हमने ढूंढा वहां पर मैंने बताया था कि फंक्शन ऐसा होगा कि f ऑफ t इज इक्वल टू, मान लो कि 0 और ये एक वैल्यू 1 है और उसका लिमिट 0 से 1 और यहां पर लिखा मैंने t की वैल्यू 1 से ज्यादा। मैं डिफरेंस बता रहा हूं कि आपको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन वाले जो एग्जाम्पल है मैं उसमें पहचानना कैसे है कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है f ऑफ t इज इक्वल टू 0 एंड 1, दो वैल्यू है। 0 के लिए लिमिट है 0 से 1 और इसके लिए लिमिट है t की वैल्यू 1 से ज्यादा है। मैंने बताया था कि t की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब ये इनडायरेक्टली हमको बता रहा है कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक लिमिट एंड नहीं हो रहा है, मतलब टर्मिनल पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया है। अगर टर्मिनल पॉइंट नहीं दिया है मतलब 0 से इनफाइनाइट, इनिशियल वैल्यू 0 और लिमिट इनफाइनाइट तक है, तो 0 से इनफाइनाइट तक हम क्या करते, इनफाइनाइट लिमिट के लिए क्या करेंगे, हम डेफिनेशन यूज करेंगे। लेकिन अगर यही फंक्शन की बात की जाए f ऑफ t इज इक्वल टू 0 एंड 1 और आपको लिमिट दिया है 0 लेस देन t लेस देन 1 और t की जो 0 है 0 से 1 और यहां पर लिखा है 1 लेस देन t लेस देन 2, मतलब ये एक फिक्स वैल्यू है। टर्मिनल पॉइंट हमें दिया है, टर्मिनल पॉइंट दिया है तो ये हमारे लिए पीरियड हो जाएगा, टोटल पीरियड। मतलब 0 से 2 का टोटल इंटरवल हमें दिया है। इन शॉर्ट मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इनडायरेक्टली अगर आपको लिमिट ना दिया हो, एंडिंग पॉइंट ना दिया हो, मतलब 0 से इनफाइनाइट हो, तो आपको डेफिनेशन यूज करना है। और अगर आपको एंडिंग पॉइंट दिया हो, लिमिट का एंड हो रहा हो, तब आपको ये पीरियोडिक फंक्शन का जो फॉर्मूला मैं अभी लिखूंगा, पीरियोडिक फंक्शन का जो अभी फॉर्मूला लिखूंगा, मतलब पीरियोडिक फंक्शन जिसका लिमिट का एंडिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट दिया हो, उस वक्त कैसे लाप्लास फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला देखेंगे। तो ये मैंने सिर्फ डिफरेंस बताया तो आपको परेशानी ना हो समझने में। अगर 0 से इनफाइनाइट है तो आप डेफिनेशन से सॉल्व करो। अगर लिमिट का एंड हो रहा है, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू में एंड हो रहा, तो आपको इसका फॉर्मूला जो है पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास का, तो वो उससे आप सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। यहां पर P लिखा है, कभी कभी हम कैपिटल T भी लिख सकते हैं, टोटल पीरियड। तो इसका फॉर्मूला है L ऑफ ft इज इक्वल टू 1/1 माइनस e रेज टू माइनस s कैपिटल T। ये कैपिटल T क्या है, टोटल, और मैं लिख देता हूं यहां पर कैपिटल T भी लिख सकता है, टोटल पीरियड, या फिर बोल सकता है एंडिंग पॉइंट ऑफ द गिवन लिमिट। तो 0 से कैपिटल T टोटल पीरियड, बाकी का जो टर्म है वो डेफिनेशन जैसा ही है, e रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो ये है इसका फॉर्मूला। आप देख सकते हो कि ये डेफिनेशन जैसा फॉर्मेट है। ये अलग से एक्स्ट्रा वैल्यू है जो इंटीग्रेशन के बाहर है। मैंने बोला कि ये डेफिनेशन जैसा है, तो आप चेक करते हैं कि डेफिनेशन और इसमें फर्क क्या है। अगर मैंने बोला कि यहाँ पर एंडिंग पॉइंट होगा तो कैपिटल T होगा, जैसे कि मैंने बोला अभी कि 0 से 1 और 1 से 2 लिमिट है, तो ये टोटल पीरियड 0 से 2 हो गया, तो T की वैल्यू हमें एंडिंग पॉइंट ले लेनी है। लिमिट का जो एंडिंग पॉइंट है वो ज्यादा सोचना नहीं है, एंडिंग पॉइंट टर्मिनल पॉइंट वो ही हमें कैपिटल T ले लेना है। ओके, तो यहां पर कैपिटल T जो है वो तो एंडिंग पॉइंट है। अगर एंडिंग पॉइंट अप टू इनफाइनाइट होता, मतलब मैं अगर सोचूं मैं कि कैपिटल T की जगह पर मैं इनफाइनाइट रख दूं तो क्या होगा। अगर मैंने कैपिटल T की जगह पर इनफाइनाइट रख दिया तो क्या होगा, 1/1 माइनस e रेज टू माइनस s इनफाइनाइट और e रेज टू s इंटू इनफाइनाइट e रेज टू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, बाकी के टर्म e रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो हम देख सकते हैं कि ये डेफिनेशन जैसा ही हो गया, मतलब डेफिनेशन हो जाएगा, क्योंकि e रेज टू माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0, तो 1/1 माइनस 0
जीरो से इनफाइनाइट ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। मतलब अगर आप फॉर्मूला भूल जाए तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये फॉर्मूला बनता कैसे है। ओके, तो अगर टी की वैल्यू अप टू इंफिनिटी होता तो ये डेफिनेशन का ही फॉर्मेट बन जाता। तो चलिए देखते हैं कि लिमिट का एंड हो रहा है ऐसे पीरियोडिक फंक्शन के लिए कैसे लाप्लास ढूंढते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल पढ़ाता हूं आपको। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 0 e रेज़ टू t और 0 लेस देन t लेस देन 1 और 1 लेस देन t लेस देन 2, ऐसा लिखा है। देखते हैं। पहले तो हमें पता है कि गिवन फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन और हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो लिख देंगे कि L ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस e रेज़ टू माइनस s कैपिटल T 0 टू t e रेज़ टू माइनस s t f ऑफ t dt। कहां पर कैपिटल T आ रहा है, कहां पर स्मॉल t आ रहा है वो आपको याद करना है। तो इंटीग्रेशन में 0 टू कैपिटल T आ रहा है और बाहर कैपिटल T आ रहा है, इंटीग्रेशन के अंदर स्मॉल t आ रहा है। यहां पर कैपिटल T क्या है, टोटल पीरियड क्या है 2, कैपिटल T की वैल्यू क्या है 2, 0 से 2 है तो एंडिंग पॉइंट 2 है। ओके, फिर यहां पर रख देते हैं फॉर द गिवन फंक्शन f ऑफ t इज इक्वल टू जहां जहां कैपिटल T है वहां हम 2 रख देंगे, 0 से 2 e रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो जो लास्ट एग्जाम्पल किया है, जो लास्ट एग्जाम्पल में प्रोसीजर किया था, लिमिट को स्प्लिट करना पड़ेगा फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वही सिचुएशन यहाँ पर है, कुछ नया नहीं है। तो चलिए देखते हैं इज इक्वल टू 1/1 माइनस e रेज़ टू माइनस 2s और यहाँ पर जो 0 से 2 जो लिमिट है, 0 से 2 जो लिमिट है वो दो लिमिट में डिवाइड हमें करना पड़ेगा। तो 0 से 2 को 0 से 1 और 1 से 2 में हम स्प्लिट करते हैं क्योंकि हमारा जो फंक्शन है दो लिमिट में बटा हुआ है। तो 0 से 1 और 1 से 2, 0 से 1 के लिए e रेज़ टू माइनस एस टी तो दोनों में आएगा ही। और फंक्शन क्या रखेंगे, तो 0 से 1 के लिए फंक्शन क्या रखेंगे 0 और 1 से 2 के लिए क्या रखेंगे तो e रेज़ टू t होगा। तो कुछ किया नहीं हमने, 0 से 1 के लिए फंक्शन 0 है और 1 से 2 के लिए फंक्शन e रेज़ टू t वो रखा है। अभी इंटीग्रेशन में 0 है तो वो टर्म तो 0 हो जाएगा और फिर ये बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा माइनस एस टी प्लस टी। फ्रेंड्स बेस सेम है, बेस ई है तो पावर का एडिशन होगा माइनस एस टी प्लस टी। ओके, तो अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और यूजिंग बाय चेन रूल, आपको चेन रूल भी पढ़ाया हुआ मैंने इंटीग्रेशन में, यूजिंग बाय चेन रूल आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1/1 माइनस e रेज़ टू माइनस 2s 1 to 2 e रेज़ टू, हम अगर माइनस टी को कॉमन निकालते हैं तो अगर माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस हो गया तो s और ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो शायद यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया है, दोनों में से अगर t को कॉमन निकालता हूं मैं तो माइनस s प्लस 1 आएगा और माइनस को कॉमन निकालता हूं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। अभी आपको फ्रेंड्स इंटीग्रेशन करना है और e रेज़ टू t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू t होता है, लेकिन e रेज़ टू at का इंटीग्रेशन आपको मालूम है e रेज़ टू at का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t किया जाए e रेज़ टू at डिवाइड बाय a, क्योंकि a जो है यूजिंग बाय चेन रूल इसका दोबारा डेरिवेटिव होगा और दोबारा डेरिवेटिव at का क्या होता है t का 1 होता है, इसलिए a होगा। वो कांस्टेंट कहां पर आएगा डिवीजन में। तो ये हो गया चेन रूल, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। ओके, अगर ये इसको साइड में लिखना है तो लिख सकते हैं चेन रूल। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या होगा, तो जिस रिस्पेक्ट में मतलब जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके अलावा जो टर्म है वो तो कहां पर आने वाला है, डिनोमिनेटर में आने वाला है बिकॉज ऑफ द चेन रूल। तो यहां पर e रेज़ टू माइनस टी s माइनस 1 डिवाइड बाय t के अलावा क्या है माइनस है और दूसरा s माइनस 1 है। ये हो गया चेन रूल। रीजन में लिख सकता है कि हमने चेन रूल अप्लाई किया है और ये हमने इंटीग्रेशन ढूंढा इसका। आप सोच सकते हैं वहां पर पहले हमने समझाया हुआ है। फिर फ्रेंड्स 1/1 माइनस e रेज़ टू माइनस 2s
और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है 2 है, जो आपको t की जगह पर रखना है क्योंकि हमने विथ रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन किया है। तो t की जगह पर पहले 2 लिखा जाएगा फिर 1 लिखा जाएगा। तो देखते हैं e रेज टू माइनस 2, t की जगह पर 2 और s माइनस 1 एज इट इज डिवाइड बाय माइनस ऑफ s माइनस 1 और 1 रखेंगे तो e रेज टू माइनस 1 इंटू s माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस ऑफ s माइनस 1। तो ये हो गया हमारा आंसर, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, कॉमन टर्म जो बाहर निकाल देता है। तो फाइनल आंसर होगा हमारा 1/1 माइनस e रेज टू माइनस 2s और फिर इंटू 1 बाय ये पूरा टर्म कॉमन निकाल देते हैं माइनस ऑफ s माइनस 1, ये पूरा कॉमन निकाल देते हैं। ओके, तो बचा क्या, ये तो डिनोमिनेटर कॉमन निकाल दिया, माइनस के साथ बाहर निकाल दिया और e रेज टू माइनस 2 s माइनस 1 बीच में माइनस है और e रेज टू माइनस s माइनस 1। तो ये हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो पिछले वीडियो में हमने उसका लाप्लास ढूंढा था और आज जो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसका लाप्लास ढूंढा, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको सिर्फ लाप्लास में इतना याद रखना है कि ये जो दोनों एग्जाम्पल आएंगे उसमें फर्क क्या है। अगर 0 से इनफाइनाइट है, लिमिट का एंड नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली इनफाइनाइट रिप्रेजेंट किया है, तो आपको डेफिनेशन से सॉल्व करना है। और अगर लिमिट का एंड हो रहा है, कोई भी वैल्यू में एंड हो रहा है, तो आपको सॉल्व करना है यूजिंग बाय फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।